और गाना कौन सा बजा भैया? कौन सा? कि चांदी जैसा रूप है तेरा, बड़ा पुराना गीत। कि चांदी जैसा रूप है तेरा और सोने जैसे बाल, और एक तू ही धनवान है गोरी, सारा है जग कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, सारा है जग कंगाल। जैसा रूप है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, सारा है जग कंगाल, सारा जग कंगाल, सारा जग कंगाल। जिंदगी भर रहे जो सतमार्ग पर अटल, और हम सबको मालूम है कि वो अब अटल नहीं। तो भारत माँ की आँखों के और तारे चले गए, और हम सब के सच्चे सहारे चले गए। एक बात को लेकर उन्होंने ब्याहना किया, और बचपन से थे कुमारे और कुमारे चले गए। ये बात आप मानते हैं सभी लोग? अटल जी बचपन से थे कुमारे और कुमारे चले गए। लेकिन अटल जी की शादी और वो भी कब? 58 वर्ष, 68 वर्ष, 68, 60 वर्ष, 68 वर्ष की उम्र में। आइए अटल जी की का एक किस्सा सुना रहे हैं आपको। तो पाकिस्तान से और पाकिस्तान की एक महिला ने और उनको खत भिजवाया, और खत के माध्यम से है उसने ये संदेश भिजवाया। ये पत्रकार महिला थी, और हम कीर्तनकार जो है बड़ी जो है मुसीबत और बहुत सोच के जो है बातें लाते हैं, और उसी पर गीत लिखा जाता है। ये पत्रकार महिला एक खत जो है अटल जी के पास भिजवाती है। क्या कहती है? कि अटल मंत्रियों के मंत्री को, कि अटल मंत्रियों के मंत्री को, और मैं देती मंत्री प्रधान। अनुपम भैया, कि अटल मंत्रियों के मंत्री को और मैं देती मंत्री प्रधान, जिससे एक सूत्र में बंध सकते हैं भारत पाकिस्तान।
रिश्ता, अगर तुम्हें मंजूर ये रिश्ता, अगर तुम्हें मंजूर ये रिश्ता तो हो जाए निकाह, हो जाए निकाह। अगर ये रिश्ता मंजूर हो तो हो जाए निकाह, निकाह हो जाए। पर शादी की एक शर्त है, पर शादी की एक शर्त है, सुन लीजिए श्रीमान, सुन लीजिए श्रीमान, जिससे एक सोच में बन सकते हैं भारत पाकिस्तान। क्या लिखा था खत में? ना मैं मांगो सोना चांदी, ना मैं मांगू सोना चांदी, ना मांगो दादी, ना मांगू दादी, ना मैं मांगू सोना चांदी, ना मांगू दादी। किंतु लहर में तुम लिख देना। कहा मेरी शादी जब होती है इस्लाम धर्म में, तुम एक संपत्ति जो है निश्चित की जाती है, उसको कहते हैं महर। ना मैं मांगो सोना चांदी, ना मांगो जागीर, किंतु महर में तुम लिख देना मुझे राज कश्मीर, मुझे राज कश्मीर, मुझे राज कश्मीर। ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू जागीर, किंतु मैं लिख देना तुम मुझे कश्मीर। अगर तुम्हें मंजूर हो रिश्ता, अगर तुम्हें मंजूर हो रिश्ता, अगर तुम्हें मंजूर हो रिश्ता तो कर दीजिए ऐलान, कर दीजिए ऐलान। एक सोच में बन सकते हैं भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान। और ये खबर सेना को लगी। जब खबर हमारे सेना को लगी तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उड़ा दिया, क्योंकि फौजी जो है बड़े गर्म मिजाज के होते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन फौजी जो होते हैं बड़े गर्म मिजाज के होते हैं, क्योंकि मेरा जो है पाला पड़ा है। एक बार मैं छावनी कार्यक्रम करने गया लालचंद दीक्षित के साथ, तो वहाँ जो है इलाहाबाद से सुशील दिनकर जो है लेट आए, तो उन्होंने कहा मुझे आज जो है कीर्तन सुनने नहीं, मुझे कीर्तन सुनने नहीं। और मैं भैया उनके पीछे पीछे घूम रहा। मैं कहा अरे यार भैया कीर्तन, अरे कल मुझे कीर्तन सुनने नहीं। देखा यार लेट दिनकर आए, मांगते क्या लेने देना यार, हमारी कीर्तन नहीं सुनोगे। तो फौजी जो इतने गर्म मिजाज के होते हैं, तो जब सेना को खबर लगी तो उन्होंने कहा कि चलो हम से उड़ा दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, अटल जी ने कहा बंदूक और गोला की जो है कोई जरूरत नहीं। तो कहा फिर
खत पढ़ कर श्रीमान अटल ने भेजा चल जवाब। खत पढ़कर श्रीमान अटल ने भेजा चल जवाब। शादी करने को तो हम देखो सबसे है बेताब, सबसे है बेताब। करने को तो हम सबसे है बेताब। अरे कहा क्या करें, हम मजबूर हैं। आज तक कोई रिश्ता नहीं आया। अरे जो सिपाही हो जाता है उसके घर जो है 20 लोग चक्कर लगाया करते हैं, और हम तो एक प्रधानमंत्री की जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और हम तो यही रास्ता देख रहे थे। खत पढ़ कर श्रीमान अटल ने भेजा चल जवाब। शादी करने को देखो हम कब से थे बेदार, कब से थे बेदार, कब से थे बेताब। खत पढ़कर श्रीमान अटल ने भेजा चल जवाब। हम शादी हम करने को तुम थे कब से थे बेताब, कब से थे बेताब। शादी की हर शर्त तुम्हारी है स्वीकार जनाब, स्वीकार जनाब। मन का शादी के दहेज में मन का। कहा जब किसी की शादी होती तो उसका भी कुछ मन होता, लेकिन हमारा भी मन है। हाँ, शादी के दहेज में मन का मिले मुझे सामान, शादी के दहेज में मन का मिले मुझे सामान। आप लिख रहे हैं कि बंध सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ शादी के दहेज में मन का मिले मुझे सामान। एक दूध में बन जाएंगे भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत एक सोच में बन सकते हैं भारत पाकिस्तान। बात तो करेंगे बंध जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ बंध सकते हैं, पूरा पूरा विश्वास है। पचन मीठा नहीं होगा, पचन मीठा नहीं होगा, कर लीजिए विश्वास। पचन मीठा नहीं होगा, कर लीजिए विश्वास। सुख सुख दोनों या बचन मीठा नहीं होगा, कर लीजिए विश्वास। साही हर सुख सुविधा के देखो साधन मेरे पास, साधन मेरे बचन मीठा नहीं होगा, कर लीजिए विश्वास। राय और सुख सुविधा के है साधन मेरे पास, साधन मेरे पास। और कहा शादी तुम्हारी रीत रिवाज से नहीं, अनुभव कहा शादी तुम्हारी रीत रिवाज से नहीं बल्कि मेरी रीत रिवाज। और ये किस्सा
सन 1999 का है। 1999 और कहा उस समय जो है पाकिस्तान के मुख्यमंत्री मालूम कौन थे? कहा शादी हमारी रीत रिवाज से होगी, हंसी खुशी परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, हंसी खुशी परवेज मुशर्रफ, अरे फौजी कर हंसी खुशी परवेज मुशर्रफ करके कन्यादान, हंसी खुशी परवेज मुशर्रफ करके कन्यादान, शादी के दहेज में हमको, शादी के दहेज में हमको दे दे जाए 47 के तो बन जाए नाम पता बता जाओ। भारत माता की जय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद।